नमस्कार दोस्तों, कहानी भारती चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती कहानियाँ, जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराती कहानियाँ, मानवीय संवेदनाओं, रिश्तों को, एहसासों को शब्द देती कहानियाँ, हौसले की कहानियाँ, हिम्मत की कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों एक जरूरी बात, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कहानी रिश्तों की, भावनाओं की। इन्हीं तानों बानों में बुनी आज की कहानी है हौसलों की उड़ान को पंख मिल गए। जगदम्बा भवन से आती तरह तरह के पकवानों की खुशबू बरबस ही राहगीरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सरला का मन आज किचन में नहीं लग रहा है, बार बार मुख्य द्वार को देख रही है। उसकी बेटी मायरा पूरे 2 साल बाद घर आ रही है। बेटा समर्थ उसे एयरपोर्ट लेने गया है। बेटियां शादी के बाद वैसे ही कमा पाती हैं, फिर मायरा तो अपनी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर है, बहुत व्यस्त रहती है। वो तो मायरा के ऑफिस की ब्रांच इस शहर में भी खुल गई है, तो मायरा 2 दिनों के लिए आ रही है। 9:30 बज चुके हैं। नाश्ता बनाने के बाद सरला ने मायरा को फोन लगाया। मायरा का फोन बंद आ रहा है। उसने समर्थ को फोन लगा दिया। समर्थ ने बताया कि मायरा दीदी की ऑफिस में मीटिंग है, इसलिए वह एयरपोर्ट से सीधे ही ऑफिस चली गई है। लंच टाइम में वह मायरा को लेकर घर आ जाएगा। सरला ने अपना और पति समीर का नाश्ता लगाया। बहू मीनल आधे घंटे पहले नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गई थी। समीर भी नाश्ता करके ऑफिस चले गए। शांताबाई घर का काम कर रही है, वह घर में ही रहती है। शांताबाई को आवश्यक निर्देश देकर सरला किचन में मायरा के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाने लगी। ठीक 1 बजे घंटी की आवाज के साथ सरला ने लपक कर दरवाजा खोला। प्यार से मायरा को गले लगाकर सरला ने मीठा उल्हाना दिया। ऐसा भी क्या काम कि तुम एयरपोर्ट से सीधे ऑफिस चली गई? घर आकर नाश्ता करके जाती। मैंने तुम्हारी पसंद का बनाया था सब कुछ मायरा। मायरा हंसते हुए बोली, अरे मम्मी, वर्किंग लेडीज के लिए काम पहले और यह सब बाद में आता है, समझा करो आप। समर्थ भी बोला, दीदी मम्मी कहाँ समझ पाएंगी कि कामकाजी महिलाएं और हाउसवाइफ की प्राथमिकताओं में कितना फर्क है। हाउसवाइफ केवल घर देखती है, कभी समझ नहीं पाती है वर्किंग लेडीज को बाहर कितना काम करना होता है और वह कितना महत्वपूर्ण होता है। मायरा बोली, सही कह रहे हो समर्थ, मम्मी यह सब नहीं जानती। बाहर काम जो नहीं करती है वह कभी खाने नाश्ते से ऊपर ही नहीं उठ पाती। सरला की आंखें यह सुनकर नम हो गईं। वह नजर चुराती किचन में चली गई। शांताबाई की मदद से डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाकर बच्चों को बुलाया। सबने खाना खाया। वे दोनों खाना खाकर पुनः ऑफिस चले गए। शांताबाई को भी खाना खाने को कहकर सरला अपने रूम में आ गई। अपनी अलमारी का दरवाजा खोलकर सर्टिफिकेट की फाइल निकाली और देखने लगी। बीए गोल्ड मेडलिस्ट, एमए हिंदी विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान, एमफिल और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे लेखों और कहानियों की कटिंग्स सब सिलेवार ढंग से फाइल में लगी हुई थी। सरला याद करने लगी कैसे वह शादी से पहले डिग्री कॉलेज में अनुबंधित लेक्चरर की पोस्ट पर कार्यरत थी। शादी के बाद भी वह डिग्री कॉलेज में काम करती रही, बस कॉलेज बदल गया था क्योंकि शादी दूसरे शहर में हुई थी। शादी के 1 साल बाद मायरा के होने पर उसने जॉब से 3 साल का ब्रेक लिया था, फिर पुनः जॉब ज्वाइन कर ली थी। 4 साल बाद समर्थ के होने पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से समर्थ काफी कमजोर पैदा हुआ था, जिसकी वजह से सरला को जॉब छोड़ देनी पड़ी। इसके बाद तो सरला घर और बच्चों में ऐसी उलझी कि फिर नौकरी नहीं कर पाई। 4 साल पहले मायरा की भी शादी हो गई। कुछ 2 साल पहले सरला की एमए की सहपाठी दीपशिका का फोन आया कि वह इसी शहर में है, एक पब्लिशिंग हाउस चला रही है। उसे एक हिंदी एडिटर की आवश्यकता है। अगर सरला चाहे तो उसे ज्वाइन कर ले। सरला उस वक्त समर्थ की शादी के लिए लड़की देखने में व्यस्त थी। उसने दीपशिका को नम्रता से मना कर दिया। अब तो समर्थ की शादी हुए भी 1.5 साल हो चुका है। कुछ सोचकर सरला ने दीपशिका को फोन लगाया। हाल चाल व कुशल क्षेम पूछने के पश्चात
सरला ने दीपशिखा से पूछा कि क्या उसके पब्लिशिंग हाउस में उसके लिए अभी भी कुछ गुंजाइश है। दीपशिखा सुनकर खुशी से उछल पड़ी। बोली, सरला तुमने बहुत बढ़िया वक्त फोन किया। हिंदी एडिटर की एक पोस्ट 1 हफ्ते पहले ही खाली हुई है, तुम कल से ही ज्वाइन कर लो। सरला ने दीपशिखा से कहा कि वह 2 दिन के भीतर ज्वाइन कर लेगी। दिन बीत गया, रात हो गई। बच्चे घर आए, खाना खाकर मम्मी पापा के साथ बातें की, खूब गप्पे मारी और फिर सो गए। अगला दिन निकला, एक नई सुबह आई। नाश्ते की टेबल पर सरला ने सबको बताया कि वह 2 दिन में पब्लिशिंग हाउस में जॉब ज्वाइन करने जा रही है। सुनते ही समर्थ बोला, अरे मम्मी, लगता है आपने हमारी कल की बात को गंभीरता से ले लिया है। हम तो बस मजाक कर रहे थे। आप कहाँ जॉब करेंगी अब? सरला बोली, बेटा, काम फिर से शुरू करने की उम्र नहीं होती है। अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, शादी हो चुकी है, अब मैं आराम से जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ। इस पर मीनल बोली, मम्मी जी, अगर आप जॉब पर जाएंगी तो घर कौन देखेगा? मायरा ने भी मीनल और समर्थ की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, ठीक ही तो कह रहा है समर्थ मम्मी, मीनल भी सही कह रही है। अब कहाँ आप जॉब करती फिरोगी? घर कौन देखेगा? सरला ने कहा, शांताबाई है ना, पूरे समय घर पर रहती है। समर्थ बोला, मम्मी, हमारी शादी को 1.5 साल हो चुका है। मैं और मीनल फैमिली बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं। आप जॉब पर जाओगी तो कैसे होगा? मीनल का ध्यान कौन रखेगा? बच्चा होने के बाद बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? सरला ने बड़ी शांति से कहा, मायरा के होने के बाद और तुम्हारे होने के बाद मैंने 1 नहीं 2 बार अपनी जॉब से ब्रेक लिया था। अगर नहीं चल पाया तो मीनल भी ब्रेक ले लेगी या तुम वर्क फ्रॉम होम कर लेना। समर्थ थोड़ा गुस्से से बोला, पर मम्मी, इस समय मीनल का या मेरा या हम दोनों का ही कैरियर बर्बाद हो जाएगा। सरला बोली, फैमिली बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ता ही है। कभी कैरियर छोड़ना पड़ जाता है तो कभी दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। अब ये तुम दोनों के ऊपर है कि तुम लोग क्या करोगे और कैसे मैनेज करोगे। समर समीर से बोला, पापा, आप ही मम्मी को समझाओ ना, कैसी बचकानी बातें कर रही हैं। घर पर रहें आराम से, क्यों फालतू में बाहर जाकर काम करना चाहती हैं? जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। समीर बोले, बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम दोनों की खातिर अपनी अच्छी खासी लेक्चरर की जॉब छोड़ दी, फिर तुम दोनों को अच्छी परवरिश देने के लिए और तुम दोनों की पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए दोबारा जॉब ज्वाइन नहीं की। अब तुम दोनों पढ़ लिख कर अच्छी जॉब कर रहे हो, शादी हो चुकी है। इतने लंबे अंतराल के बाद अब अगर सरला कुछ करना चाहती है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। सरला ने समीर की तरफ देखा और समीर ने कहा, कब चलना है? साथ में चला करेंगे हम दोनों। अब तक समर्थ, मीनल और मायरा की समझ में आ गया था कि मम्मी ने अब ठान लिया है। अब उन लोगों को मम्मी की अहमियत एक झटके में समझ में आ गई। 2 दिन बाद सरला समीर के साथ पब्लिशिंग हाउस जाने के लिए निकली। सरला के हौसलों की उड़ान को पंख मिल गए। देर आए पर दुरुस्त आए। दोस्तों, ऐसे ही मन को छूने वाली कहानियों के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली पेशकश का। मिलते हैं हमारी एक और बेहतरीन कहानी के साथ। धन्यवाद।